मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience, having a deep interest in the development of the brain of the child. हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। अगर बेबी को बनाना है सुपर इंटेलिजेंट तो हर हालत में करवानी होगी ब्रेस्ट फीड। ये ब्रेस्ट फीडिंग सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो कृपया उन्हें देख लें, तभी आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। बहुत रिसर्च वर्क और स्टडीज़ में एक बात क्लियर हो चुकी है कि ब्रेस्ट फेड बेबीज़ का IQ अप टू 8 पॉइंट्स ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू टॉप बॉटल फेड बेबीज़। तो आज हम वेरियस बेबी फीडिंग पोजीशंस और मदर की मेडिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत मदर्स को नेचुरली बेबीज़ को फीड करवाने की पोजीशन आती है, परंतु बहुत बार ऐसा सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, इसलिए आपको वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशंस का आइडिया होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि बेबी की कौन सी पोजीशंस हम फीडिंग के लिए ले सकते हैं। तो सबसे कॉमनेस्ट जो पोजीशन होती है उसको हम क्रेडल पोजीशन बोलते हैं और ज़्यादातर मदर्स इसी को यूज़ करती हैं। तो इसको हम बेबी को का हेड जो है वो आर्म के एल्बो और आर्म के ऊपर रखते हैं और उसकी बॉडी को आगे लेकर उसके हाथ से उसके बटक्स को सपोर्ट करते हैं और इसके बाद बेबी को लेके और दूसरे हाथ से ब्रेस्ट को प्रेस करके C शेप्ड पोजीशन में बनाकर उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं और फिर बेबी को लगाते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पोजीशंस हैं जिससे कि मदर्स ज़्यादातर बेबी को फीड करवाती हैं। तो दूसरी पोजीशन जो कि स्पेशल खासकर प्रीमेच्योर बेबीज़ और कमज़ोर बेबीज़ और बेबीज़ जिनमें फीडिंग की प्रॉब्लम होती है उसमें यूज़ करते हैं, उसको हम क्रॉस क्रेडल पोजीशन बोलते हैं। तो इसमें हम दूसरे हाथ से बेबी को लेते हैं, उसका बटक्स एरिया जो है हम आर्म के एल्बो रीजन में रखते हैं और बेबी को के हेड को हाथ से सपोर्ट करते हैं और इसके बाद मदर ब्रेस्ट को लेके ब्रेस्ट को प्रेस करती है और बेबी का मुंह को ऐसे करके ब्रेस्ट के साथ लगाती है। और तीसरी पोजीशन जो ट्विंस में और सिजेरियन बॉर्न बेबीज़ में और जिसमें मदर को तकलीफ़ होती है ज़्यादा बैठने के लिए, उसमें यूज़ करते हैं, उसको हम फुटबॉल पोजीशन बोलते हैं। तो इसमें हम एक हाथ से बेबी का हेड को सपोर्ट करते हैं और बेबी की बॉडी को मदर की आर्म और बॉडी में लेकर और लेग्स को पिछली साइड करके उसको ऐसे फीड करवाते हैं। और चौथी पोजीशन जो रात को मदर्स यूज़ करती हैं वो है लाइंग डाउन पोजीशन, जिसमें मदर करवट ले लेती है और बेबी को अपने साथ करवट लेके ऐसे करके लगाती हैं। तो अब आपने बेबी की पोजीशंस देख ली। अब हम बेबी की सकिंग पोजीशन मदर की ब्रेस्ट के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो ये मदर की ब्रेस्ट है, ये निप्पल और ये जो आसपास का जो एरिया है इसको हम अरियोला बोलते हैं। तो अब आपने बेबी को जब पोजीशन में लेना है और सबसे पहले तो देखना है कि बेबी का मुंह पूरी तरह खुला है। अगर नहीं खुला है तो लिप्स को अपनी ब्रेस्ट की निप्पल को बेबी की लिप्स के आसपास लगाना है। बेबी जब मुंह पूरा खोल देगा तो निप्पल को बेबी के मुंह के अंदर डीप अंदर तक डालना है और जिससे कि निप्पल अंदर हो और बेबी का मुंह सारा अरेओला को पूरा कवर कर ले। तो ऐसे करके पूरा आपने निप्पल और अरेओला को मुंह में डालना है और बेबी की चिन जो है वो मदर की ब्रेस्ट से टच करनी चाहिए और बेबी का मुंह और ब्रेस्ट का लेवल एक लेवल होना चाहिए। तो इस पोजीशन में आपने बेबी को लगाना है। तो जैसे ही आप लगाओगे तो उसके बाद आपने फिंगर्स और थंब के साथ
ब्रेस्ट को प्रेस करना है और जैसे ही बेबी के मुंह में दूध जाएगा और बेबी उसको सकल करेगा तो आपको गल्पिंग की आवाज़ आएगी। तो इस तरह से बेबी एक सक्सेसफुल फीडिंग बेबी लेता है। अगर आपको किसी तरह का पेन होती है तो बेबी का जॉ प्रेस करके बेबी को हटा दें और दोबारा से लगाएं जैसे कि बताया गया है। बेबी का मुंह और मदर की ब्रेस्ट एक लेवल पर होनी चाहिए जिससे कि निप्पल पर कोई खिंचाव ना पड़े, बेबी की नेक मुड़ी ना हो, दोनों मदर और बेबी कंफर्टेबल पोजीशन में हों। अब ब्रेस्ट से रिलेटेड कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं सोर निप्पल्स। ये ज़्यादातर फॉल्टी फीडिंग पोजीशंस के कारण होती है। जब बेबी मेनली निप्पल पर सकिंग करता है, ना कि पूरा निप्पल और अरियोला को डीप अंदर मुंह में लेकर फीड करता है। तो सबसे पहले तो बेबी की फीडिंग पोजीशन को ठीक करिए, फिर सोर निप्पल्स को दिन में 2-3 बार हल्के वार्म वाटर के साथ साफ़ करें और फिर आप आखिर वाला दूध जिसे हम हाइंड मिल्क बोलते हैं निप्पल्स पर फीड के बाद लगाएं। अगर क्रैक्स बहुत डीप हैं और बहुत पेनफुल हैं तो डॉक्टर को दिखाएं। कई बार मदर की निप्पल्स फ्लैट, इन्वर्टेड या बहुत छोटे होते हैं, तो ऐसे में बेबी को फीड कराने में दिक्कत आती है। तो ऐसे केसेस में एक बहुत अच्छा सा सिंपल प्रोसीजर है जो हम कर सकते हैं। इसमें हम 10 ml की सिरिंज लेंगे जैसे ये है, इसको आगे से काट देंगे और इसका पिस्टन निकाल कर इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में डाल देंगे और इस तरह की एक सिरिंज तैयार हो जाएगी। उसके बाद इस सिरिंज का जो आगे का हिस्सा है हम मदर के निप्पल के ऊपर इसको प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से नेगेटिव सक्शन पिस्टन से देंगे। इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट तक इसको नेगेटिव सक्शन देंगे और ये बेबी को फीड कराने से हर बार 4 से 5 बार फीड कराने से पहले इसको करें ताकि निप्पल थोड़ी सी बाहर को आ जाएगी और बेबी को फीड करने में हेल्प मिलेगी। अगली प्रॉब्लम जो मदर्स को अक्सर आती है वो है ब्रेस्ट की एनगॉजमेंट, यानी कि ब्रेस्ट से दूध का ना निकल पाना और ब्रेस्ट में इकट्ठा होना, जिसे ब्रेस्ट में भारीपन और हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। प्रॉब्लम अगर थोड़ी है तो आप हाथ से दूध मैन्युअली एक्सप्रेस कर सकते हो और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आपको ब्रेस्ट पंप्स यूज़ करने पड़ सकते हैं और इकट्ठा हुआ दूध को ब्रेस्ट से निकालें। कई बार ब्रेस्ट में दूध इकट्ठा होने से कारण या ब्लॉक डक्ट्स के कारण ब्रेस्ट में लम्प्स बन जाते हैं और साथ में सोर निप्पल्स होने के कारण ब्रेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम मेस्टाइटिस कहते हैं। इसमें ब्रेस्ट में रेडनेस, टच करने पर पेन और हॉट होता है। साथ में मदर को फीवर, थकावट, बॉडी पेन्स एक्सेट्रा हो सकती हैं। ये सीरियस कंडीशन होती है और आपको जल्दी डॉक्टर को चेक करवाना पड़ेगा। तो करवाओ अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड, इससे बनेगा हमारा बेबी सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट और हेल्दी। अब इस सीरीज़ का अगला और लास्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो देखना ना भूलना। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी पापा पापा मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।